अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। जब हम कोई भी प्लांट की इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं या कुछ भी ऐसा गार्डनिंग से रिलेटेड शेयर करते हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसमें जो हमें कामयाबियाँ मिलती हैं वो भी शेयर करें और जो हमें थोड़ा सा इसमें नाकामी का सामना करना पड़ता है वो भी हम शेयर करें। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ और जो रिज़ल्ट मैंने कटिंग्स तकरीबन 4 हफ़्ते पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उन कटिंग्स को 4 हफ़्ते पहले मैंने लगाया था और उसके बाद अब ये है कि अब मैं उसका अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसमें मुझे कितने % जो है वो कामयाबी मिली है। क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब हम कोई कटिंग लगाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 10 कटिंग्स लगाई हैं तो 10 के 10 ही कामयाब हों और उनके अंदर अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो। कई दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि उसके अंदर हमें नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। तो आज ओवरऑल पूरा मैं इस बॉक्स का आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर रही हूँ कि इसमें मुझे कैसा रिज़ल्ट मिला और जो नाकामी हुई उसकी वजह क्या थी। तो यहाँ पे आपको मैं अपनी तमाम कटिंग्स दिखा रही हूँ जिनके अंदर रूट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये वीडियो जो है ये मैंने तकरीबन 4 हफ़्ते पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैं इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप लोग देख लें और आपको अच्छे से आइडिया भी हो जाए। ये वही जो रूम कूलर का जो निचला हिस्सा था उसके अंदर जो है वो मैंने सारी ये कटिंग्स लगाई थी और ओवरऑल अगर आप देखें तो तकरीबन जो है वो 96% इसमें जो है वो मुझे कामयाबी मिली है। यानी जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी 96-97% उनके अंदर जो है वो रूटिंग स्टार्ट हो गई है, सिवाय इक्का दुक्का प्लांट्स की और वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि उनकी क्या वजह थी। यहाँ पे आपको मैं जो है वो मुख्तलिफ़ कटिंग्स का रिज़ल्ट भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए ग्रीन वंडरिंग जू है और इनके साथ जो है वो बोलिवियन जू है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्सअप हो चुकी हैं और आप कटिंग्स देखें कि इनके अंदर वाइट रूट्स किस तरह से डेवलप हो रही हैं। इन तमाम प्लांट्स को निकालने का मकसद ये है कि इनको अब मैं यहाँ से निकाल के इनको जो है वो रीपॉट करूँगी, मुख्तलिफ़ पॉट्स के अंदर इनको लगाऊँगी ताकि इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से आगे जारी रहे। ख़ास तौर पे जो सकुलेंट्स हैं जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ बनाना है या इसी तरीके से एचवेरिया या बाकी जो सकुलेंट्स यहाँ पे मैंने लगाए थे उनकी भी केयर अच्छे से हो जाए, ताकि मेरा इरादा ये है कि मैं जल्द ही एक डील आप लोगों के साथ शेयर करूँ डिफरेंट प्लांट्स की, जिसमें कुछ कटिंग्स भी शामिल होंगी, कुछ रूटेड प्लांट होंगे। तो वो इकट्ठी एक डील के अंदर मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं, और ये वो प्लांट्स होंगे जो इस टाइम पे ग्रोथ करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें प्लांट्स चाहिए, लेकिन ये है कि मेरा सेलिंग का काम है। अगर मैं उस तरह से समझूं तो मैं कहूँ कि हाँ ठीक है मेरी सेलिंग का काम चल रहा है, लेकिन अगर उस प्लांट का सीज़न नहीं है तो मेरे ख़्याल में आप लोगों के साथ उस प्लांट को सेल करके मैं ज़्यादती करूँगी। यहाँ पे ये देखिए ये वेरीगेटेड क्लांचू है, इसके अंदर भी रूटिंग स्टार्ट हो गई है और इन प्लांट्स को यहाँ से निकाल के अलग अलग पॉट्स में लगाने का मकसद ये है कि जो इनके अंदर रूटिंग का अमल स्टार्ट हो चुका है उसके लिए जो है वो मज़ीद उनको हेल्प मिले, एक अच्छा सॉइल मीडिया के अंदर अच्छे से इनको स्पेस मिले और उसके अंदर इनकी ग्रोथ हो। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ जो फेलियर हुआ है उसमें यहाँ पे इनकी रूट्स बनना स्टार्ट तो हो चुकी हैं, लेकिन ये वो वैरायटी है पर्पल हार्ट की जो प्लांट है जिसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। यानी अगर आप इसको कहें कि ये 10-15 दिन में इसके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये गलत होगा। इसको टाइम लगता है तब जाके इसके अंदर जो है वो स्टार्ट होती है। ये देखिए ये माशाल्लाह से मेरी जेरेनियम है। हालांकि जेरेनियम समझा जाता है कटिंग के लिहाज से कि मुश्किल प्लांट है, इसके अंदर इतनी जल्दी कटिंग्स के रूट्स नहीं आती, लेकिन इसके अंदर जो है वो रूटिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देखिए वाइट सी रूट्स जो है इसके अंदर आ रही हैं। तो इन प्लांट्स को निकाल के अलग लगाऊंगी ताकि हर प्लांट को अच्छे से रूट्स डेवलप करने का टाइम मिले और उसके बाद इनकी ग्रोथ जो है वो आगे अच्छे तरीके से चलती रहे।
इनको कटिंग्स को लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे इसकी कटिंग्स जो थी वो मैंने निकालते हुए रूट मुझसे थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, लेकिन ये है कि इसके अंदर भी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मेरे जो है वो एरिसीन है, एरिसीन की मैंने 3-4 कटिंग्स लगाई थी। कुछ डी शेप मेरा प्लांट था, लेकिन ये है कि कुछ के अंदर जो है वो रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसके अंदर रूट्स आ रही हैं, और कुछ के अंदर जो है वो रूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, ये है कि इस मौसम के असर की वजह से जो हमारी स्टेम्स हैं वो डेड नहीं हुई, ये नहीं हुई कि वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये है कि कुछ के अंदर जल्दी रूट्स आई हैं और कुछ के अंदर जो है वो थोड़ा कम रूटिंग जो है। यहाँ पे आप देखिए छोटी छोटी सी रूट्स बनने का अमल स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये है कि जब आप इसको सॉइल से निकालते हैं, तो मैं बग़ैर किसी टूल के निकालती हूँ, तो कुछ रूट्स जो हैं उसकी वजह से इसके अंदर डैमेज हो जाती हैं। तो आप भी इस टाइम पे जो कुछ हार्डी प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। आप लोगों को साथ ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग भी अपने प्लांट्स को बढ़ाते रहें, क्योंकि सर्दी का मौसम एक ऐसा मौसम है कि जिसमें अक्सर जो प्लांट्स हैं वो हमारे स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी की जो शिद्दत है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से इनकी जो हालत ख़राब हो जाती है। उस हालत ख़राब को आप ये कर सकते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स अपने बढ़ा लें, ताकि उनके अंदर जो है वो आपको इन फ्यूचर मज़ीद प्लांट्स आपके पास बैकअप में मौजूद हों। जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े तो आप उन प्लांट्स को अपने जो है वो, अगर आप सेलिंग, जैसे मैं सेलिंग के लिए करती हूँ, तो सेलिंग के लिए अगर कोई बंदा आपसे पूछे, कस्टमर पूछे, तो फिर आपके पास बैकअप में कुछ प्लांट्स जो है वो उसके मौजूद हों। यहाँ पे आप देखिए मेरी अजवाइन प्लांट है, उसके अंदर भी माशाल्लाह से रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखिए वाइट वाइट सी रूट्स इसकी आ रही हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स इसके अंदर जो है वो जिनमें रूट्स नहीं आई, जैसे पर्पल हार्ट की रूट्स बनने का अमल स्टार्ट हो चुका था, लेकिन थोड़ा टाइम उसको ज़्यादा चाहिए था। और इसी तरीके से जेट प्लांट को भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि डिपेंड करता है मौसम के ऊपर कि मौसम जो है वो किस तरह से उस प्लांट को अफेक्ट करता है। क्योंकि कुछ प्लांट्स जो है उनको मौसम की शिद्दत जो है वो इतना मुतासर नहीं करती। हालांकि समझा जाता है कि कोलियस को ज़्यादा मुतासर करती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोलियस जो है वो हार्डी तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये है कि इस टाइम पे कोलियस को ज़्यादा जो है वो मुतासर इस मौसम ने नहीं किया। यहाँ पे रोयो प्लांट है, उसके अंदर भी रूट्स हैं वो बनने का अमल स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, मैंने जब इसको लगाया था तो सीडम मिकनोई, ये देखिए इसके अंदर भी माशाल्लाह से रूट्स बनने का अमल स्टार्ट हो चुका है, और कितनी खूबसूरत इसके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इनको आप हैंगिंग प्लांट्स के अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, जो कुछ प्लांट्स मेरे पास नहीं चले, जिनकी कटिंग्स जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाई, उनमें पर्पल हार्ट था, जेट प्लांट था, जिनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए था रूटिंग डेवलप करने के लिए। यहाँ पे आप देखिए दोनों तरफ से जो इसका टिप पोर्शन था वो भी सॉइल के टच में रहा, तो दोनों तरफ से इसके अंदर जो है वो रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मेरा वेरिकेटेड क्लांचू का प्लांट था, और ये सकुलेंट वैरायटी का बहुत खूबसूरत प्लांट है। मेरे पास इसके कुछ ही प्लांट्स थे, तो मैं चाह रही थी कि ये बढ़ जाए। तो अब आप देखिए कि माशाल्लाह से इसके अंदर जो है वो कितनी खूबसूरत रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वाइट वाइट सी रूट्स नज़र आ रही हैं। अब इनको जब मैं अलग पॉट्स में लगाऊंगी तो इनको एक अच्छा सॉइल मीडिया दे के तो फिर इनकी ग्रोथ भी होगी, क्योंकि ये जो सकुलेंट्स वैरायटी हैं इनके लिए ये आइडियल टाइम है, जो आप कह सकते हैं सर्दियों में इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से होती है। कोलियस की मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी। लगाने का मकसद ये था कि कुछ कटिंग्स जो है वो ज़ाहिर है नहीं चलनी, सारी तो नहीं चल सकती, कुछ ना कुछ जो है बीच में ख़राब भी होती हैं, लेकिन ये है कि लगाने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं हमारे पास तैयार हो जाएं। ये भी देखिए ये रोयो प्लांट था, और जब मैंने आप लोगों के साथ कटिंग डील की जो है वो कटिंग डील शेयर की थी, तो उसमें काफ़ी सारे जो मेरे रोयो प्लांट थे वो ख़त्म हो गए थे, सेल हो गए थे ज़ाहिर है। तो अब मेरे पास अपने लिए बैकअप में कोई नहीं थे, लेकिन मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे लगा के अब बढ़ा दिए हैं। इन फ्यूचर जैसे थोड़ा सा मौसम जो है वो बेहतर होगा, चेंज होगा, तो फिर उसके अंदर जो है वो मज़ीद प्लांट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये मेरा जो नैंथरा प्लांट है, और इसकी जो स्टेम्स हैं वो ना गली हैं ना ख़राब हुई हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये था कि जिन कटिंग्स को चेक करने में थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रेस से निकलते हुए अपनी ग्रोथ जो आगे करते हैं, उसके अंदर फिर जो है वो कह सकते हैं आपके रूटिंग स्टार्ट होती है। तो स्टेम्स इनकी गली नहीं है, प्लांट की स्टेम्स अभी स्टेबल हैं, तो इनको हम दोबारा से लगा देंगे। और इस मौसम के हिसाब से थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी थी
कटिंग्स को चेक करने में कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनके अंदर जल्दी कटिंग्स के रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी थी और कुछ के अंदर जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करते रहें। जैसे मैं आप लोगों के साथ एग्जैक्ट जो भी मेरी कटिंग्स का रिज़ल्ट है मैं शेयर कर रही हूँ, जिसमें प्लस पॉइंट भी हैं, माइनसेस भी हैं, जो गलती थी वो भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से मेरी जो रेड एरेसीन है इसके अंदर भी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मैं थोड़ा सा मुझे मेरे प्लांट्स ने सरप्राइज़ भी दिया है कि जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा हार्डी थे उनके अंदर रूटिंग नहीं आई, लेकिन जो थोड़ा नाजुक मिजाज प्लांट्स थे उनके अंदर जो है वो रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो समझ से बाहर है, इस दफ़ा प्लांट्स ने भी मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया है। आप लोग भी इस टाइम पे ट्राई करते रहें और काफ़ी सारे प्लांट्स अपने गार्डन से लेके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी जो स्वीट पोटैटो वाइन है, ये हार्ट शेप की जो वैरायटी है इसके अंदर भी देखिए कि रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा ये कट लीफ वाली वैरायटी है, इसमें देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आम तौर पे ये समझा जाता है कि इस मौसम में इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से नहीं होती। ये देखिए ये मेरा कोलियस है, इसके भी कुछ इक्का दुक्का प्लांट ही मेरे पास मौजूद हैं जिनके अंदर जो है वो मैं अब मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कट लीफ वाली जो फर लीफ वाली वैरायटी होती है, इसके अंदर भी अभी तक जो कटिंग्स हैं उनके अंदर रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये देखिए कि जो स्वीट पोटैटो वाइन की जितनी भी कटिंग्स मैंने लगाई थी उनके अंदर बहुत अच्छे से रूटिंग जो है वो आगे स्टार्ट हो चुकी है। तो आगे आपको मैं दिखाती हूँ जो मेरे पास कटिंग्स नहीं चली। यहाँ पे ये आप देखिए सीडम की एक वैरायटी थी, ये मैंने लगाई थी और माशाल्लाह से देखिए किस तरह से फैलना स्टार्ट हो चुकी है। इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर नज़र आ रहा है यहाँ पे टेंगल हार्ट है वो भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। सिर्फ ये है कि ये जगह मैंने खाली करके थोड़ा सा इसको तैयार करना है, दोबारा से इसके अंदर मैंने कटिंग्स लगानी है और इन प्लांट्स को दोबारा से मैंने रीपॉट्स करना है डिफरेंट पॉट्स के अंदर, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से चल सके। ये जो है वो सिंगोनियम का प्लांट है और इसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी टाइनी सी ये देखिए रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ जो ज़बरदस्त रूटिंग हुई है वो हमारी एचवेरिया की हुई है। ये सिर्फ एक सिंगल मैंने कटिंग लगाई थी और आप ये देखिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त रूटिंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि एचवेरिया का अब ग्रोइंग सीज़न है। जो हमारी कटिंग्स नहीं लगी उनका मसला ये था कि वो ग्रोइंग जो उनका टाइम था वो नहीं था, यानी उस टाइम पे उस प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो रही थी, वो उसका रेस्टिंग टाइम था, तो इसलिए उसको रूट्स डेवलप करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। यहाँ पे हमारा बेबी सन रोज़ है, इसके अंदर भी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा जो दूसरे मैंने यहाँ पे निकालते हुए थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास टूल उस टाइम पे नहीं था, तो मैं निकालते हुए थोड़ा सा इसको खींचा तो यहाँ पे इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे रह गई, लेकिन ये है कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे इसकी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। सेंचेजिया प्लांट को मैंने लगाया था, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ टाइम पहले सेंचेजिया की प्लांट्स की कटिंग्स लगा भी चुकी हूँ और आपको रिज़ल्ट भी दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये स्टैंड है, यानी इसकी जो स्टेम्स हैं वो गली नहीं है, लेकिन ये है कि ये टाइम टेकिंग थोड़ा सा काम था जिसको मैंने थोड़ा सा जल्दी डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि हर प्लांट की रूट डेवलप करने का जो टाइम पीरियड होता है वो दूसरे प्लांट से अलग होता है। तो इनको मैंने दोबारा से लगा दिया था और अब ये है कि इनको दोबारा से देखिए यहाँ पे इसकी रूटिंग जो है वो इस जगह से स्टार्ट हो रही थी। तो कुछ अपने प्लांट्स आप इस तरह के देखें कि जिनको कटिंग्स डेवलप उनमें रूट्स डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे तो उनको आप सेपरेट लगाएं, और जिनके अंदर जल्दी रूटिंग स्टार्ट होती है उनको आप जो है वो सेपरेट लगाएं। ये देखिए यहाँ पे भी एक रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये बेबी सन रोज़ का प्लांट है। तो डिफरेंट प्लांट्स ने डिफरेंट रिस्पांस दिया है। और यहाँ पे मेरी जो कैलन कोई आप कह सकते हैं फिडिस्टेंट कोई उसकी वैरायटी है, तो यहाँ पे देखिए उसकी एरियल रूट्स भी निकल रही हैं और साथ साथ उसकी छोटी छोटी सी टाइनी सी रूट्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अंदर भी अच्छे से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा था, सिवाय इक्का दुक्का कुछ प्लांट्स के। इसमें खलीफा प्लांट की जो कटिंग्स थी वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके अंदर भी रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये है कि हमारी जो कटिंग है
वो गली बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने लगाया था एक मोन्स्टेरा की वैरायटी है कट लीफ वाली, उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी रूट्स आने का अमल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन टाइम टेकिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा देखभाल के काम करना पड़ता है। यहाँ पे अजवाइन प्लांट है, उसके अंदर भी अभी तक रूटिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। इन वाली वैरायटीज़ के अंदर ये देखिए न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसके अंदर रूट्स जो हैं वो नहीं आई। साथ आपको दिखाती हूँ मज़ीद कुछ प्लांट्स। और ये देखिए खलीफा प्लांट है, मैंने इसकी कटिंग्स 2 कटिंग्स लगानी शेयर की थी। अगर आप स्टेम को देखें तो स्टेम जो है वो, क्योंकि अभी इसके अंदर जो है वो इसका ऑफ सीज़न है, ये ग्रोइंग टाइम नहीं है, तो इसलिए इस टाइम पे इसकी कटिंग्स लगाने का जो है वो हमें फ़ायदा उस तरह से नहीं होना, क्योंकि प्लांट ऑलरेडी रेस्टिंग टाइम में है। स्टेम्स इसकी गली नहीं है, स्टेम्स के अंदर अभी तक आप कह सकते हैं कि वो स्टैंड है, उनके अंदर गलने का अमल स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वो अभी उसके अंदर रूट्स नहीं आई। तो यही अगर कटिंग्स हम लगाते फरवरी मार्च में तो इसका अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलना था। यहाँ पे आप देखिए ये मैंने ज़ख्म हयात की प्लांट्स जो हैं वो लगाए थे कटिंग्स, उसके अंदर भी देखिए कि इसकी रूट्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। और 2 कटिंग्स मैंने लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के अंदर जो है वो अच्छा रिज़ल्ट आया। ये देखिए यहाँ पर भी आप इसकी जो है वो रूट्स देखें कि कितने अच्छे तरीके से। ये भी सर्कुलर वैरायटी का प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, काफ़ी इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। तो इसको अगर आप ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें, ताकि आपकी जो अगर खुदा न खास्ता घर में किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, ख़ास तौर पे ये किडनी के स्टोन के लिए कहा जाता है कि इसका पत्ता चबा के अगर आप खाएं, लेकिन ये है कि खाने से पहले आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लें। बग़ैर डॉक्टर के एडवाइस के मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैंने कुछ बाद में कटिंग्स लगाई थी, उसी दिन ही जो वंडरिंग जू है सिल्वर वाली, उसकी भी अगर आप देखें तो उसके अंदर भी रूटिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, और टाइनी टाइनी सी छोटी छोटी सी वाइट रूट्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो जब आप कटिंग लगाएं तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि मौसम को देख के और प्लांट की जो सीज़न है उसको देख के लगाएं। ओवरऑल अगर आप देखें तो तकरीबन 96% जो है वो मेरी आप रिज़ल्ट कह सकते हैं कि कामयाब हुआ है 100% में से। तो लेकिन ये है कि इसको नाकाम नहीं किया कहा जा सकता कि आप इसमें नाकाम हो गए हैं। मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है, सर्दी है, ठंडक बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। फिर कटिंग्स अगर आप लगाते हैं तो उस पर जब ठंडी हवा क्रॉस करती है तो उससे भी टेम्परेचर जो है वो कटिंग का काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। उसके बावजूद इतना अच्छा रिज़ल्ट मेरे ख़्याल में मैं इसको कामयाबी ही समझूंगी कि काफ़ी सारी कटिंग्स जो हैं उनके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरे पास मज़ीद प्लांट्स भी ऐड हो चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।